आओ छेड़े जिक्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल उठेंगे कंकर पत्थर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श पे परचम फर्श का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुकर्रम सबसे मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में जिसने कांटे बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, आप बड़ी देर से अकाबिर उलमाए किराम की नसीहतें सुन रहे हैं। आज के हमारे आपके इस जलसे का मौजू खत्म नबूवत है। खत्म नबूवत का मतलब यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, सबने आपको समझाया। जो फितना हमारे इस बुनियादी अकीदे के खिलाफ तबलीग कर रहा है, जिसको आप कादियानियत का फितना कह लें, मिर्जाइयत का फितना कह लें, अहमदियत को अपना नाम रखे हुए हैं, या ऐसे बहुत सारे फितने हैं जिनकी अलगार खत्म नबूवत पर है। वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। हमारे और आपका अकीदा क्या है? अकायदे इस्लाम हकायक़े इस्लाम होते हैं। अकीदा यह है कि खत्म नबूवत सिर्फ एक निरा अकेला वाहिद मुनफरिद अकीदा नहीं है, बल्कि खत्म नबूवत का अकीदा यानी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था, हबीबे किबरिया कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, हबीबे किबरिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, जहां की इब्तिदा तुम हो, जहां की इंतहा तुम हो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल, सबसे बड़े, अल्लाह के सबसे बड़े महबूब, अल्लाह के आखिरी पाक पैगंबर हैं। कोई आपका हमसर कभी नहीं हो सकता। तो आखिरी नबी होना आपकी नबूवत में, इस्लाम में जो आखिरी नबी का अकीदा है, ये एक अकीदा नहीं है, बल्कि हर इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब क्यों है? क्योंकि अब नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ही निजात है। क्यों? इसलिए कि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। इसी कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हिदायत मुनहसिर है, निजात मुनहसिर है। क्यों? इसलिए कि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दायमी है, आलमी है, आखिरी है। जहां तक खुदा की खुदाई फैली हुई है, वहां तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, रिसालत और फजीलत फैली हुई है। कोई आपके बराबरी का दावा नहीं कर सकता। इसलिए शेख सादी कहते हैं, नदानम कुदामी सुखन गोयमत की वाला तरी जाचे मन गोयमत। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कहूँ, तोरा इज्ज़ लौला को तमकी बसस सनाए तु ताहा व यासी बसस, नदानम कुदामी सुखन गोयमत की वाला तरी जाचे मन गोयमत। तो ये अकीदा हर मुसलमान का अकीदा है कि हमारे नबी के बराबर कोई नहीं हो सकता। ज्यादा मानना तो अलग की बात है, उनके बराबर कोई। हमारा ये मुसलमान होने की वजह से यह अकीदा है। अगर ये अकीदा नहीं है तो हम मुसलमान नहीं है। क्या अकीदा? आप कभी गौर करते हैं नमाज किस पर फर्ज है? उलमा कहते हैं आकिल बालिग मुसलमान पर। नमाज के फर्ज होने के लिए ईमान शर्त है, बेईमान और काफिर पर नमाज फर्ज नहीं है। रोजा किस पर फर्ज है? रोजा के लिए क्या शर्त है? आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना। कोई मर गया तो उस पर नमाज फर्ज, रोजा फर्ज नहीं है। कोई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम में नहीं आया है, उस पर रोजा फर्ज नहीं। शरीयत के सारे अहकाम, ज़कात, हज वगैरह वगैरह सब के लिए यही शर्त है कि आदमी साहिब ईमान हो। तो कोई अमल अल्लाह के नजदीक ईमान के बगैर कबूल नहीं है। और इसे लिख करके ले जाओ कि ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर कबूल नहीं है। एक आदमी सब कुछ मानता है, मगर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में नहीं। आप उलमा से पूछे, आप आम मुसलमान से पूछेंगे ईमान क्या है, वो अदब से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब से कहेगा, हाथ चूम के कहेगा, खड़ा होके कहेगा, मोहब्बत से कहेगा।
जब आप अहले इल्म से पूछेंगे ईमान क्या है, वो कहते हैं तस्दीक़ मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले करके आए हैं, हमने जन्नत नहीं देखी, जहन्नम नहीं देखी, आखिरत नहीं देखी, पुलसिरात नहीं देखी, और बहुत सारी वो मगीबात जिस पर सिर्फ नबी मुत्तला है और अल्लाह ने अपने नबी को बताया है, हमारे नबी ने फरमा दिया, हमने मान लिया। हमारा ये अकीदा है। हमारे हाथ की हुई गलत हो सकती है, अपने कानों की सुनी हुई गलत हो सकती है, अपने आंखों से देखी हुई गलत हो सकती है, अपने जबान से कही हुई गलत हो सकती है, 2-2 4 का फलसफा गलत हो सकता है। आप रात में बैठे हैं, ये बात गलत हो सकती है, कोई इसे दिन कह सकता है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत नहीं हो सकती। बात की तो बात है, बात मुश्किल से बात होती है, बात हर बात को नहीं कहते। आपका कोई इशारा भी खता नहीं हो सकता। आप इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, आप इशारा करते हैं चांद के टुकड़े हो जाते हैं। 1-2 नहीं, सैकड़ों मौजिज़ात हैं जिन्होंने उस जमाने के कड़े से कड़े, पुख्ता से पुख्ता कुफ्फार के दिलों को नरम कर दिया, और आपके मौजिज़ात देख करके वो इस्लाम में दाखिल हो, क्योंकि वो चीजें खुदा के अलावा किसी इंसान से मुमकिन ही नहीं थी। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से यही तो कहा था, सूरज निकाल, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में रिवायत में है, डूबता सूरज आपने वापस कर दिया। आज साइंसदानों ने देखा कि चांद में दरारें पड़ी हुई हैं। कुरान करीम कहता है वक़्त इंशक़्क़ल क़मर। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले आए वो ईमान है। हमारा अपना गलत हो सकता है, मगर जो चीज आप लाए हैं उस पर आंख बंद करके यकीन करना, इसी को ईमान। मेरे वालिद एक फौजी जनरल थे, वो समझाया करते थे, कहा करते जब जंग होती है, कैजुअल्टी होती है, लोग मारे जाते हैं, तो बड़ा वाला जनरल कहता है ये मर गए हैं, इनको ट्रक में लाद करके ले जाओ। तो जब उनको उठाया जाता है तो कोई जिंदा होता है, वो ये कहता है मैं जिंदा हूं, मगर फौजी कहता है हमारा मेजर बोलता है तू मर गया। समझ रहे हैं? एक आदमी 100 कसम खा करके कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं ऐलान करता हूं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका भरोसा नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जात, अपने माँ बाप, अपने आल औलाद, अपने खानदान और कुल कायनात से ज्यादा मोहब्बत और भरोसा रखना ही ईमान कहलाता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल। अब एक शख्स आता है 1300 साल के बाद गुरदासपुर जिला में कादियान गांव में, और वो कहता है कि इस जमाने में मुझे अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना के भेजा। बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन ये पूरी बात इस्लामी अकीदों के खिलाफ है। कैसे? हमारे अकीदे में बुनियादी तौर पर आखिरत का भी अकीदा है। आप 7वां कलमा पढ़ लें, यानी मरने के बाद उठाए जाने पर हश्र इन्हीं जिस्मों के साथ होगा, हुफातन उरातन गुरला, हदीस शरीफ में है। सिर्फ अरवाह का हश्र नहीं होगा, आखिरत हमारे अकीदे का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो आदमी ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में पैदा हुए थे, अब 1300 साल के बाद कादियान में पैदा हुए, यानी उसने एक इस्लामी अकीदा आखिरत का इनकार करके हुलूल और तनासुख, आवागमन कि मरने के बाद दोबारा कोई पैदा हो सकता है। मैं कहा करता हूँ इस जमाने में कुछ लोग आए और कहे हिंदुस्तान का दस्तूर हमने ही बनाया था, आज के 70 साल पहले, हम जिंदा होकर क्या है बदलना चाहते हैं। कोई पैदा हो कि साहब आपके 5वीं पुश्त के हम आपके दादा परदादा से पैदा हुए हैं, हमारा हक कोई मानेगा? इस्लाम में तनासुब नहीं है, हुलूल नहीं है। एक इंसान जो चला गया वो अपनी आखिरत पे चला गया, दोबारा किसी भी शक्ल में वो पैदा नहीं हो सकता। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये कहना कि हम मोहम्मद बन के दोबारा पैदा हुए हैं, पहली बेशक में मोहम्मद थे, अब वो अहमद है, उनका यकीन है। क्या मुसलमान इस बात को मानेगा? क्या किसी मुसलमान, कमजोर से कमजोर मुसलमान के दिल में क्या ये बात कभी शक और वहम की तरह गुजर सकती है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हो सकता है? कादियानियों के बुनियादी अकीदों में बेसते सानिया है। वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि मक्के में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आए थे, कादियान में वो गुलाम अहमद कादियानी बने।
किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ इस बेईमान का नाम भी जिक्र नहीं किया जाएगा। तो एक कहा है मुजद्दिद अल-फ़सानी से गुलाम अहमद को निस्बत क्या? मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि भी पंजाब के थे, सरीन के। तो कहा मुजद्दिद अल-फ़सानी से गुलाम अहमद को निस्बत क्या? सरा कितना भी ऊंचा हो सुरैया हो नहीं सकता, तवा कितना भी काला हो कन्हैया हो नहीं सकता। सुना है कादिया में बांसुरी गोकुल की बजती है, मगर हर बांसुरी वाला कन्हैया हो नहीं सकता। उसने जैसे ये दावा किया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, वैसे ये भी दावा किया कि मैं कृष्ण कन्हैया हूं। एक हिंदू ने आज तक उसे कबूल नहीं किया, हजारों मुसलमानों ने कबूल कर लिया। हमारा उससे इख्तिलाफ क्यों है? मुसलमान घर में पैदा हुआ, गुलाम अहमद नाम रखा गया, इस्लामी तरीके के मुताबिक खतना हुई, शादी ब्याह हुई, कफन दफन हुआ, नमाज रोजा करता है और अपनी पूरी गुमराही मेहनत का मैदान रसूलुल्लाह की भोली भाली उम्मत को बना। हमको यकीन है एक मुसलमान के हाथ में रसूलुल्लाह का दामन रहा तो एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा। गुनाह हो सकता है, बेअमल हो सकता है, बदअमल हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, खुदा तौबा की तौफीक दे, लेकिन जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिश्ता है, चाहे कितना भी थोड़ा हो, कितना भी थोड़ा हो। मौलाना अब्दुल बाजिद दरियाबादी कहते हैं जब वक्त पड़ा नाजुक अपने हुए बेगाने, जब वक्त पड़ा नाजुक अपने हुए बेगाने, हाँ काम अगर आया तो नाम तेरा आया। जी समझे थे सियाहकारी अपनी है फसू हद से, समझे थे सियाहकारी अपनी है फसू हम से, देखा तो करम तेरा उससे भी सेवा पाया। आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो जो आपका कलमा पढ़ने वाले हैं उनके लिए आपकी शफ़क़त मोहब्बत हमदर्दी कितनी होगी। याद रखो नबी हमदर्द सबके हैं, मोहताज किसी के नहीं है। हमदर्द होने में और मोहताज, सारी दुनिया मिलकर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़े तब भी उनकी शान कुछ बढ़ने वाली नहीं है, और सारी दुनिया आपको छोड़ दे तब भी उनकी शान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको जो शान, जो शौकत, जो कद्र, जो मंजिलत रब्बुल आलमीन ने दिया है उनकी तरफ से दी हुई है, आपकी वजह से नहीं है। कायनात उनकी वजह से है, उनका मर्तबा आपकी वजह से नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एक आदमी दावा करता है कि हम आईने मोहम्मद हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दोबारा भेजे गए हैं, ये आम सी बात नहीं है। अगर कोई मुसलमान कादियानियों के अकीदे को कबूल करता है तो याद रखो कादियानी रहते हुए मुसलमान होना नामुमकिन है, और कितना भी गया गुजरा मुसलमान हो, अगर वो इस्लाम पर है तो उसका अहमदी और कादियानी होना नामुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए खत्म नबूवत सिर्फ एक अकीदा नहीं कि बस एक अकीदा नहीं, तमाम इस्लामी अकीदों की बुनियाद है। हम उलमाए किराम हैं, हमको हर फितने के मुकाबले में मेहनत करना है, लेकिन खत्म नबूवत का मसला बड़ा हसास मसला है। ये रास्त हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़ा हुआ है। मौलाना कासिम नानोतवी लिखते हैं कि आपकी नबूवत जाती है, आपके कमालात जाती हैं, आपकी मिसाल सूरज से दी गई है, जैसे सूरज की अपनी रोशनी है और सारे चीजों की रोशनी और चांद तारों की सूरज से अख्ज़ की गई है। इसलिए आप आम इंसानों के नहीं, मुसलमानों के नहीं, नबियों के नबी हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत आपके सदक़े में है, आदम से ईसा तक की नबूवत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपके सदक़े में। एक ऐसा नबी जो नबियों का नबी हो, एक ऐसा नबी जो खुदा का चहेता और दुलारा हो, एक ऐसा नबी जिस पर ईमान लाना नबियों के लिए जरूरी हो। एक आदमी पंजाब से खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे दूसरा मोहम्मद मान लो, मुसलमान मानेगा, तस्लीम करेगा। याद रखो दुनिया में हर कौम के साथ हम गुजारा कर सकते हैं, इस मुल्क में बहुत से गैर मुस्लिम है, बात खाली नॉन मुस्लिम की नहीं है। बात यह है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद भी हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान जब तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना मान लें वो मुसलमान नहीं हो सकते। मैंने एक मर्तबा यादगीर के जलसे में मिर्जा मसरूर को चैलेंज करके पूछा था, आज भी मैं आपको चैलेंज करके पूछता हूँ, कादियानी सुन रहे हो तो जाए जवाब ले आए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है,
उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कादियान में पैदा होता है। 100 साल से ज्यादा हो गया मर करके उसे। उसके बाद अब तक और अब से क़यामत तक क्या कोई दूसरा भी नबी आएगा उसी माने में? वो जितने माने बताते हैं, जिल्ली है, बुरूजी है, गायते इत्तिबा से हासिल हुआ है, दुनिया को बहुत बड़ी जरूरत है, ईसाइयत का किला कमा करना है, कुफ्र को खुद तो गुलामी करता है बरतानिया की और बड़ी बड़ी डींगे मारता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद को दोबारा भेजा है। मैं पूछता हूँ उनसे, 1500 साल में एक तुम आए हो, क़यामत तक और कितने आएंगे? समझो मेरी इस बात को। हमारे अकाबिर ने गिरफ्त किया है, इसलिए अब झगड़ा इस बात का है, उम्मत इस्लामिया की गैरत का झगड़ा है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। हम अपनी जान भी दे सकते हैं मगर अपने नबी की नबूवत में किसी को शरीक करने का वाहिमा भी हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि इस महाज की हिफाजत हजरत रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के हवाले की। यमामा की जंग जो मुसलमा के खिलाफ थी, खालिद बिन वलीद सहाबा का लश्कर लेकर के गए हैं। आप वल्मा से पूछिए, मेरी पुष्प पर वल्मा बैठे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कलमा तौहीद का ऐलान किया, हिजरत किया, उहद हुआ, बदर हुआ, खंदक हुआ, गज़वात हुए। जितने सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 300 से कुछ ज्यादा। 23 साल में दुनिया में कोई इतना बड़ा इनकलाब जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह ले आए और चंद खून बहा है उसके सिलसिले में। लेकिन जब खत्म नबूवत की हिफाजत का मसला आया, 1000 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। ये हमारी शान का मसला है, जान का मसला है, आन का मसला है। याद रखो, जो मिर्जाइयों के यार होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गद्दार होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि किसी मुसलमान को रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो फिर उनके दुश्मनों के साथ भी उसका रवैया नरम हो, उनसे भी मोहब्बत, उनसे भी मोहब्बत, ये नहीं हो सकता। हमारे बहुत से बोले वाले मुसलमान कहते हैं अहमदियत से भी जुड़े रहेंगे और हम तो खान। याद रखो, अहमदी होते हुए मुसलमान होना नामुमकिन। जो अहमदी हो गया उसके हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन छूट गया, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले ये खिदमत किया है और कयामत तक नमाज की मेहनत, रोजे की मेहनत, दीन की मेहनत, तिलावत की मेहनत, मदरसे की मेहनत, मस्जिद की मेहनत, वल्वा से पूछो एक तरफ है। ये सारी मेहनत में रूहानियत आई है, ताकत आई है, मानवियत आई है खत्म नबूवत की वजह से। इन तमाम मेहनतों की बुनियाद खत्म नबूवत है। इसलिए जैसे सहाबा गयूर थे, जो ईमान सहाबा का था, जो तरीका सहाबा का था, जो अकीदा सहाबा का था, जो रास्ता सिद्दीक अकबर का था, क़यामत तक इस उम्मत को उसी रास्ते पे चलना है और अपने ईमान की हिफाजत करना है। वक्त बहुत हो रहा है, मौलाना अज़हर मदनी को भी खिताब करना है और अब तो आप पर हम दोनों लोग मुसल्लत किए गए हैं। मैं और इतनी बातें नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अकाबिर की मसलहत उन्होंने कहा करो। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने इस महाज की हिफाजत किया। आप उनके लिए दुआए खैर करेंगे? अरे भाई नहीं बोल, समझा नहीं मेरी बात। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महाज के सबसे पहले मुहाफिज हैं। इंशाअल्लाह इस उम्मत का वो आखिरी फौजी जो इस फितने से एकदम आखिरी सब पे खड़ा है, उसका हश्र भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले सहाबी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा सिद्दीक अकबर के साथ। क्योंकि सहाबा ने किया। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि के जानिसारों को सलाम। अगर सहाबा ना होते हमको दीन नहीं मिल सकता था। सैयदे कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि के सारे यारों को सलाम। अंबिया के बाद शोहरा है उन्हीं के नाम का, जिनकी कुव्वत से फला फूला चमन इस्लाम का। उन हिजाजी गाजियों को, सहशवारों को सलाम। इनमें अबू बकर उमर की इम्तियाजी शान है। सो गए उस घर में जिस पर खुल्द भी कुर्बान है। रौनके गुंबदे खजरा की बहारों को सलाम। ये सहाबा वाला रास्ता है, देवबंद का रास्ता नहीं है, माफ कीजिएगा। सिर्फ बरेली का रास्ता नहीं है, पूरी उम्मत में किसी फिरके को खत्म नबूवत से इख्तिलाफ नहीं है। वल्मा को कैंप में किताबें तकसीम की गई हैं, उसमें तमाम फिरकों के अकाबिर वल्मा के फतवे मौजूद हैं।
लेकिन मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं, जितने फिरके जितनी जमातें हैं, खत्म नबूवत उनका काम नहीं, खत्म नबूवत सहाबा की जमात है। खत्म नबूवत की मेहनत से मसरत किसको होगी? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक बार दिल्ली का किस्सा है, कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने आपसे पूछा सिद्दीक अकबर के लिए दुआएं करेंगे, इजहार अकीदत करेंगे? हमारे उस्ताद मौलाना मंजूर चनियोटी वादा लिया करते थे। कितने लोग जिनकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ उठाएं। कितने लोग जिनकी शादी नहीं हुई? भाई इधर भी उठाओ जी। अल्लाह तुमको नेक साले खातून अता फरमाए और औलादे नरीना अता फरमाए। जब बच्चा होगा तो उसका नाम रखना सिद्दीक अकबर। क्या रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? सिद्दीक अकबर। चट्टानों से मजबूत उसका कदम है, वो चलता हुआ एक बाबे हरम है। झुकाते थे नजरें उमर उसके आगे, खड़े होके शामो सहर उसके आगे। जमीन पे वो अर्शे बरी देखता था, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा था। खलीफा था पर जेब खाली थी उसकी, मगर सारी दुनिया सवाली थी उसकी। दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। जो खत्म नबूवत की मेहनत कर रहे हैं वो सिद्दीक अकबर के मुजाहिद हैं। उनकी खिलाफत का सबसे बड़ा नुमाया कारनामा यही है कि ताजो तख्त नबूवत की सिद्दीक अकबर ने हिफाजत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देरवेजी का मैंने किस्सा छेड़ा था, या शाह अब्दुल अजीज, दोनों में से किसका वाकया है? इश्तिबाह हो रहा है, लेकिन है इसी खानदान का किस्सा। दिल्ली से गुजर रहे थे, एक चने वाला चना बेच रहा था, उस पर रहम खाया। पता नहीं बेचारे का बिका है कि नहीं बिका है, जरूरत नहीं थी। 2 कौड़ी निकाल करके चना खरीद लिया। जैसे 2 कौड़ी का चना लिया, सामने एक फकीर आ गया। हमारे अकाबिर में नियतों का इस्तेजार बहुत है। आज आप जाग रहे हैं 12 बजे रात तक, आपकी नियत तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की है, इसका अजर मिलेगा।